ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में समय को इन्वेस्ट करते हुए। मैं संजीत बौद्ध आज इस कार्यक्रम का होस्ट आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सनसनी, दिल थाम के बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज कहीं आपको इस प्रोग्राम को सुन के और ऐसी शख्सियत को सुन के कई सनसनी ना आपके दिल में लौट के आ जाए। हो सकता है कहीं आपको नींद भी ना आए, क्योंकि आज उनका पे आउट सुन के, उनकी आने वाली इनकम को सुन के हो सकता है कि आपकी नींद हराम हो सकती है। तो ये है सनसनी। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। अजीब सा, मैं तो जब से मैंने सुना है, मैंने गूगल में सर्च किया कि मुकेश अंबानी साहब रिलायंस ग्रुप में कितने कर्मचारी काम करते हैं, तो पता चला कि वहां पे 2.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। और जब मैंने सुना कि आटोमी में इंडिया के बादशाह, जो अभी तक के छुपे रुस्तम थे हमारे बीच में, जो आज अभी आने वाले आप लोगों के बीच में, ये शख्सियत, जब उनके बारे में सुना और जब उनके आंकड़ों के बारे में सुना तो पता चला कि उनके लिए काम करने के लिए 7 लाख लोग हैं। 7 लाख लोग। तो मेरी नींद हराम हो गई है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं। अभी आपको सुन के मुझे लगता है कि आपकी भी नींद हराम होने वाली है। जिस मुकेश अंबानी जी के पिताजी ने पूरी जिंदगी लगा दी, धीरू भाई अंबानी ने, इतनी बड़ी रिलायंस ग्रुप को खड़ा करने के लिए, तो अभी तक के सिर्फ 2.5 लाख कर्मचारी सिर्फ उनके यहाँ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और आज जो शख्सियत आने वाली है, जिनको आप सुनने वाले हैं, उनके लिए 16 कंट्री में करीब 7 लाख लोग काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा बिजनेस, किसी ने सच ही कहा है, पैदा होना, जन्म और मृत्यु हमारे बस में नहीं होती है, लेकिन दोस्तों उस बीच में हम जो भी कर्म करते हैं, हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। किस जाति में पैदा होना, किस धर्म में पैदा होना, अमीरी में पैदा होना या गरीबी में पैदा होना, ये हमारे बस में नहीं होता है। लेकिन हम जहां पे भी पैदा हुए हैं, वहां से हम अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। तो ऐसी शख्सियत जो 7 लाख लोग काम कर रहे, 7 लाख लोग, सोचिए आप जितने भी लोग यहाँ होंगे, जो भी यहाँ पे होंगे, जो अपने आप को तुर्रम का समझ रहे होंगे, मैंने सुना है कि मुकेश अंबानी साहब के कंपनी में जब लोग, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, वहां से जब आईएएस रिटायर्ड हो जाता है, तो अंबानी साहब उनको अपने यहाँ नौकरी पे रखते हैं और उनको मुंह मांगी कीमत यानी मुंह मांगी सैलरी देते हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स, एक छोटे से गांव से, एक साधारण से गांव से, ये शख्स जिनकी उम्र मात्र 30 साल की है, एजुकेशन एमए किया है इकोनॉमिक्स में और एमकॉम किया है फाइनेंस में, और एक ऐसे परिवार से जिनका टाइटल मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आप लोगों ने देखा ही होगा, एक छोटे से परिवार से, बहुत ही साधारण एक छोटा सा गांव, बोड़दे बाराबाटी, ये अर्जुन तहसील में आता है। एक छोटा सा गांव जहां अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के नक्शे में भी वो अच्छे से नहीं दिखाई देगा। जिला गोंदिया, महाराष्ट्र के निवासी एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुए और मात्र 3 साल के अंदर 7 लाख लोग उनके लिए काम करेंगे, ऐसी फौज खड़ी कर दी है। और ये पावर होता है नेटवर्किंग का। और लोग कहते हैं अपने आप को तुर्रम खा, जो भी तुर्रम खा है आज इनके लिए काम कर रहे हैं। इंडिया के और इंडिया के बाहर के जनाब ने 1 रुपए की सैलरी भी अभी तक उनको नहीं दी है, लेकिन ऐसा सुना है कि करोड़ों के पैकेज जरूर दिए हैं। तो उन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे कि कैसे करोड़ों के पैकेज दिए हैं और अपने छोटे से गांव से पूरे दुनिया में अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक सनसनी सी है। तो देखिएगा, संभल के रहिएगा, कहीं अटैक ना आ जाए आपको इनको सुनने के बाद।
जिन्होंने बहुत बड़ा एजुकेशन लिया है वो समझते 50,000 1 लाख कमाने रहे, जो 2 लाख 5 लाख कमा रहे कि मैं सबसे बड़ा आदमी। लेकिन ये ऐसी शख्सियत जो उस एरिया के, अपने गांव के और अपने तहसील के आने वाले समय में सबसे अमीर आदमी होने वाले, अपने पूरे परिवार में और अपने पूरे सोसाइटी और अपने पूरे घर में, ऐसी शख्सियत को मैं आपसे मिलाऊंगा। तो मैं पहले, सबसे पहले उनकी आपने सुना ही है, लेकिन मैं वापस से उनका एक छोटा सा टाइटल, अभी तो ये शुरुआत है कि पहली बार वो हमारे मंच पे आए हैं, तो मैं ये टाइटल वापस से आपको दिखाता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में लौट के आता हूं। लेकिन दिल थाम के बैठिए, विश्वास है मुझे, मैं जानता हूं कि इनको सुनने के बाद आपकी नींद हराम होने वाली है, क्योंकि मेरी तो हो चुकी है, आपकी भी जरूर होने वाली है। तो हम आते हैं वापस से आप लोगों के बीच में, सुनते हैं उनकी ये टाइटल, आप देखिए, और फिर उसके बाद वापस से उनको हम सुनेंगे आप लोगों के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, आने वाले संडे को दिनांक 6/9/2020 को ठीक दोपहर 3:30 बजे हमारे बीच एक जबरदस्त सक्सेसफुल मैन आने वाले हैं, जिनका नाम है द ग्रेट रिस्पेक्टेड लीडर्स टी सावरकर सर, जिन्होंने एटॉमिक के वंडरफुल प्लान को 2017 में ही ज्वाइन किया था। शायद उन्होंने अपने भविष्य को पहले ही विजुलाइज किया था कि वह एटॉमिक के माध्यम से वह हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिन्होंने उसके सपने देखे थे। आपको पता होना चाहिए उनका जो फर्श से अर्श तक का जो बहुत ही कठिनाइयों का रहा, उनकी आर्थिक हालात भी उन्हें इस कार्य से मिलो दूर ले जा सकती थी, मगर उनके हौसले के सामने सभी परिस्थितियों ने दम तोड़ दिया और जो उन्होंने एटॉमिक कंपनी और निरंतरता का जो बीज बोया था उसका फल भी उन्हें मिलने वाला है साथियों। जी हाँ, मिलने वाला है। ऐसे ग्रेट डायनामिक रिस्पेक्टेड लीडर्स के जीवन की कुछ झलकियां आपके सामने मैं पेश करता हूँ।
देखा आपने, ये ऐसी शख्सियत आप देख रहे हैं ना। अभी अपने फार्म हाउस में वो रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने सुना है कि जब धर्मेंद्र सर, फिल्म स्टार, बॉलीवुड के फिल्म स्टार धर्मेंद्र को मैंने देखा है अभी फार्म हाउस में, फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद अपने फार्म हाउस में एंजॉय कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपने देखा है, क्या सावस्कर सर भी उस फार्म हाउस में एंजॉय कर रहे हैं? क्या उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी जिंदगी से रिटायरमेंट ले लिया, मतलब पैसा कमाने वाली लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया? ये बहुत सारे सवाल हमारे बीच में है, या कोई मजबूरी जिनको ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और हमारे मन में भी है। तो ये सवालों के जवाब तो हम उनको ही सुनने के बाद ही मिल पाएंगे। तो चलिए हम आमंत्रित करते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए ऐसे तमाम सवाल उनके सामने हम खड़े करते हैं, और सवाल आपको माध्यम से भी हम उनसे पूछेंगे और जानते हैं 2017 से वर्तमान तक की आटोमी को लेके उनके जिंदगी का सफर, और इंडिया के बाहर 7 लाख लोगों का कारवा जो आज उनके लिए काम कर रहा है, और बड़े बड़े दिग्गज जो उनके लिए काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी साहब, रिलायंस ग्रुप से भी ज्यादा कर्मचारी उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं को, और उन्हीं के जुबानी बड़े जोश और जुनून के साथ मैं इस महाराष्ट्र मानुस को और एक जबरदस्त शख्सियत को मैं आमंत्रित करूंगा। जरा आप दिल थाम के बैठिए। आपके महाराष्ट्र के आपले मानुस और पूरे इंडिया के चहेते एक आपके साधारण परिवार से आपके हौसले उड़ जाएंगे कि 7 लाख लोग जिनके लिए काम करते वो शख्स कौन है, कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, बोलने में कैसे हैं, क्या वो मुकेश अंबानी साहब जैसे दिखते हैं, क्या शान शौकत उनके जैसे हैं, क्या मुकेश अंबानी साहब के जैसे उन्होंने काम किया है? ये तमाम सवाल है महाराष्ट्र के जबरदस्त शख्सियत, रिस्पेक्टेड सावस्कर सर, जबरदस्त एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इतिहास रचा है आटोमी के इतिहास में। मैं आपका जोश और जुनून देखना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे आश्चर्यजनक है, चकरा रहे कि ऐसा क्या है ये शख्सियत में। ये एक छोटे से गांव से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं। क्या चमत्कार से कम है? मिस्टर टी सावस्कर सर, ओवर टू यू सर। सावस्कर सर, आपको लग रहा होगा किसी राजा महाराजा की सवारी करके आ रहे होंगे, लेकिन हमारे बीच में है रिस्पेक्टेड सावस्कर सर। क्या पहुंच चुके हैं? धीरू भाई अंबानी का इतिहास तोड़ दिया है, मुकेश अंबानी साहब का इतिहास तोड़ दिया है। रिस्पेक्टेड सावस्कर सर, सर वॉइस अनम्यूट कीजिए। के लिए घर पे आया हूँ। मैं तो पूरा का पूरा सिटी में और इधर उधर ही रहता हूँ, और कैसे कैसे सिस्टम में आया हूँ। 3 साल पहले क्या किया, किस तरीके से किया, जब उन्होंने अपना पूरा का पूरा ब्यौरा बताया, और जब आज मैं देख रहा हूँ उनके टीम में जैसे अकबर नवाब बेग जैसे जो लीडर्स है, रजीद जाफरी जैसे जो लीडर्स है, वो कैसे आगे होंगे। तो ये नेटवर्क का पावर है, ये नेटवर्क का पावर है। ये पावर ही दिखा देता है कि आपके अंदर क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, ये सब दिखाई देता है। और वो बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं आज के डेट में। उनको पता है कि उनका आने वाला समय कितना बेहतर होने वाला है, लेकिन आज भी उनके घर में, उनके आसपास में, उनके अड़ोस पड़ोस में, उनके दोस्तों मित्रों में एक को भी इतना बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ये बंदा
1 लाख भी कमाने वाले हैं क्या करके, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अच्छा। सर, हम लोग तो खाली सुन रहे हैं सर, ये सब हो रहा है। अच्छा, हेलो, हाँ सर, आ रही? ओके, हाँ सर, आ रही सर आवाज। ओके सर, थैंक जी हेलो, हाँ, यस सर, कंटिन्यू। आ रही ना सर आवाज? आ रही सर, कंटिन्यू सर, यस। हेलो, आ चुके हैं सर, हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं रिस्पेक्टेड सावस्कर सर। एक्चुअल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, सॉरी सभी लीडर्स के लिए सर थोड़ा। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बादशाह है, उनसे मिलना आसान नहीं होता है। जैसे कंपनी के डायरेक्टर हेनविल पार सर से बात करना मिलना आसान नहीं होता है, वैसे आपसे मिलना आसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत वापस से जोरदार तालियों के साथ रिस्पेक्टेड सावस्कर सर, किंग ऑफ द ऑटोमी इन इंडिया। ऑल लीडर्स नमस्ते, ऑल लीडर्स नमस्ते नमस्ते। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। माय नेम इज टी सावस्कर फ्रॉम बोर्दे का उठा। एक छोटे से अर्जिल तहसील से एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा गांव बोले तो टोटली रूरल एरिया में, पूरा जो जंगली भाग है, जंगली भाग के बिल्कुल नजदीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में अभी अपने घर में हूँ। तो अभी मेरा ये घर दिख रहा है, छोटा सा घर है, और इस घर से ही मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअल मैं सोचा था कि मैं बाहर जाके कहीं तो भी अच्छा नेटवर्क के साथ में बैठकर अच्छा सा आपको प्रेजेंटेशन, जो भी मेरी बातें हैं, 3 साल की मेरी जर्नी है, वो बताने वाला था। सर कि आपने इस मंच पे मुझे थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बताने में। एक्चुअल में 2017 से इस इंडस्ट्री को करने जा रहा था। एक्चुअल 9 अगस्त 2017 ये मेरा ज्वाइनिंग डेट है। का 17 मुझे दिन हो गए। 1114 दिन में बहुत सारे उथल पुथल देखा, बहुत सारी तकलीफ भी है, बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन ये रहा कि इस दिन मुझे सिर्फ बैठने में पता था। मेरे एक दोस्त बोले, सावस्कर जी आपका 3 चीज आपको देनी है। मैंने बोला उनको कौन से? सर आपका पैन का बिल। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप वो ईयर माइक निकाल दे तो शायद वॉइस क्लियर आ सकती है आपकी। सर हाँ अभी आवाज आ रही है, आप हमारे साथ वॉइस में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को देखना है, जो दिखना है देख लिया आप लोगों को, आपको हम लाइव और लाएंगे दोबारा। ओके ओके सर। जी, क्योंकि हाँ समय भी सर, ज्यादा होते जा रहा है। जी 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 जी। सावस्कर सर, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी हाँ बोलिए सर। सर, आप जो है मुझे अभी हम सब लोगों ने आपको एक वीडियो क्लिपिंग में देखा है। हाँ आप जो है वहाँ पे कुछ तगाड़ी तोक रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, और खेत में बढ़िया वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने वो सब देखा। क्या आपने जी। हमने धर्मेंद्र साहब को देखा है फार्म हाउस में बढ़िया एंजॉय करते हुए? फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने हाँ सर रिटायरमेंट ले देखा लिया। सर, अभी देखा हूँ सर मैं। तो क्या आपने भी रिटायरमेंट ले लिया धर्मेंद्र साहब के जैसे? उन्होंने तो बुढ़ापे में लिया है। बिल्कुल सर, टाइम एक्चुअल में टाइम फ्रीडम ही हो गया सर अभी। तो आप इंजॉय कर रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं वहाँ काम? नहीं सर, एंजॉय कर रहा हूँ सर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी। ओ टो, हो। टोटली एंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअल इसके पहले मैं 2017 से लेके 18 बहुत स्ट्रगल किया सर इसके लिए। जी एक्चुअल 2017 में
मैं रात भर सोता नहीं था, कभी कभी 3 बजे सोता था, कभी कभी 4 बजे सोता था मैं। और दिन भर पूरा का पूरा प्लानिंग बना रहता था, कुछ काम में भी करता था दिन में। जी और दिन के साथ साथ जब रात होती थी तो मेरे गांव में एक चौक है, हाँ उस चौक में मैं और मेरा दोस्त, हम 3 लोग बैठकर पूरा प्लानिंग करते थे कि कहाँ बिजनेस डेवलप करना है, किस जगह करना है। शुरुआत में तो हमने हमारी एरिया में डेवलप करने का सोचा था, जी बट हमारे लोगों ने हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे तरीके से बताया, बट किसी ने हमें लाइक नहीं किया, सब डिसलाइक किया। उन्होंने ही पहले हमको बोला तुम पहले कमाओ, बाद में हम आपके साथ कमाने आएंगे। लेकिन हमने फोकस किया फिर अदर स्टेट के साथ साथ अदर कंट्री के ऊपर फोकस किया। तो सबसे बड़ा हमें महत्वपूर्ण जो साधन है, हमें जो साधन का सबसे ज्यादा यूज किया हमने, मीडिया का, जी सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज किया हमने। और सोशल मीडिया की तरफ से हम न्यू लीडर्स को ढूंढने लगे। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर से माध्यम से, जैसे फेसबुक हो गया है, जैसे ट्विटर हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, वैसे ही अपने एमएलएम डायरी है। सबसे ज्यादा फायदा लिया हमने एमएलएम डायरी का, कि हर एक हमने स्टेट चुने। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे नजीक आता है एमपी, छत्तीसगढ़, ऐसे जहाँ हम जा सकते हैं। उस समय में हमने वो स्टेट चूज किया और धीरे धीरे एक एक स्टेट करके 10 लीडर 5 लीडर ऐसे खड़ा किया। फिर आगे का स्टेट को हमने कवर करने लगे। तो आज इतना बड़ा, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कारवा खड़ा होगा करके। आज आपके सामने इतना बड़ा कारवा खड़ा है। आज टोटली मैं टाइम फ्रीडम हूँ सर। सर, हम आपके बारे में सुना हमने कि आपका 7 लाख लोगों का नेटवर्क है, आपने जैसे बताया था। तो मुझे जी नींद नहीं जी। आई सर, क्योंकि मैंने कल गूगल में एक, सर्च किया तो मैंने देखा कि अंबानी साहब का 2.5 लाख लोगों का 2.5 लाख लोग सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, और आपके लिए जी सात जी। लाख लोग काम करते हैं। सर, आपने तो हिस्ट्री एक्चुअल कायम कर दिया सर। एक्चुअल मेरा एक विजन है सर, विजन लेकर काम कर रहा था मैं। क्योंकि मेरा एजुकेशन आपने तो बता ही दिया है। जी एजुकेशन सिर्फ मैं नॉलेज के लिए लेता था, और एजुकेशन करते करते मैं बहुत सारा काम किया, प्राइवेट कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो नींव थी, जो शुरुआत थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत मुझे 2011 में ही मिली। जिसने आज भी मैं उनका नाम लेता हूँ, कृष्णा निमगढ़े सर है, वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसका पावरशिप मुझे समझा के दिया और रास्ता दिखाया। तो 2011 में शायद मेरी उम्र उस समय में 21-22 होंगी, क्योंकि आज मेरा 30 उम्र है। तो 2011 21-22 का होऊंगा शायद मैं। तो उस समय में मैं पढ़ाई कर रहा था, एक हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में रहते रहते एक मेरा दोस्त, जो हॉस्टल रूममेट था, मेरा दोस्त, उन्होंने मुझे ये कंपनी के बारे में बताया कि भाई ऐसी ऐसी कंपनी है, इस तरीके से है। तो मैं बोला नहीं, ये तो मैं कभी जाना भी नहीं, इस सिस्टम में कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। जब उन्होंने मुझे एक इवेंट में लेके गया, तब मैं थोड़ा यूज यानी खुद अपने माइंड को कवर करने लगा कि ऐसा भी धंधा है कि यहाँ से पैसा कमा सकता है। फिर मैं अपने जो कृष्णा निमगढ़ी जी है, उनके साथ एक बार बैठा कि सर बोले इसको क्या करना पड़ेगा मुझे। उन्होंने बोले, सर बोले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा, तो उनको बोला मैं कितना सर? तो उन्होंने मुझे बोले 7,000 रुपया ज्वाइनिंग। सुनिए, जब 7,000 ज्वाइनिंग बोले तो मेरा बिल्कुल सोचने में पड़ गया कि 7,500 कहाँ से लाऊं मैं। क्योंकि पहले ही मैं उस समय में हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में पढ़ाई करता था। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए भी मेरे पास में पैसा नहीं था। तो फिर मैं घर में आकर एक बार सिर्फ उनको, घर के लोगों को, मम्मी और पापा को मैंने विश्वास में लिया और उनकी तरफ से सिर्फ 7,500 रुपये लेके गया। और जब लेके गया तब उस कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया मैंने, वो पैकेज खरीदा। तो मैं धीरे धीरे उस मीटिंग ट्रेनिंग में बैठने लगा। फिर वो जो मेरे
मैं आज को जिनको गुरु मानता हूँ, कृष्णा निमगढ़ी जी आज एडवोकेट है, और उनको साथ में बैठकर मैं पूरी इसकी न्यूज जानने लगा नेटवर्क मार्केटिंग की। तो फिर 2011 में ही ज्वाइन हुआ और 2011 में ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। कैसे झटका लगा कि बिल्कुल सक्सेस के पीछे दौड़ रहा था, उसी समय में उस कंपनी के एमडी सीएमडी ने वो कंपनी क्लोज किया। तो उस समय में मेरे साथ जो कुछ लड़के आए थे, जो कुछ लोग आए थे ज्वाइनिंग के लिए, वो पूरे के पूरे ऐसे बावले बन गए थे, ऐसे बिल्कुल डेंजरस। उनके तो चेहरे पे ऐसा मुझे झलक नजर आती थी, और उन्होंने डायरेक्ट मुझे मेरे ऊपर हमला बोले आपने हमारे तरफ से 7,500 लेके गए, हमको सिर्फ ये सूट का पीस दिया, हमारे 7,500 चाहिए। मेरे सामने इतना बड़ा एक सिचुएशन खड़ा था कि इनका 7,500 ऐसे मैं पूरा इकट्ठा किया, सभी का कितना हो रहा है, तो उनका पूरा का पूरा 50,000 के ऊपर जा रहा था, पूरा का पूरा कर्जा मेरे। तो फिर मैं उस समय में ग्रेजुएशन बीकॉम में था, तो मैं पढ़ाई छोड़ के फिर हैदराबाद लेके चला गया। मैं कंपनी में, एक नमकीन कंपनी है, वहाँ पे काम करने लेके चला गया। तो वहाँ पे जो भी मुझे मिलता था 10, 11, 12,000 मुझे मिलता था। तो ऐसे 1 साल बीताया, और वैसे ही वो पूरा का पूरा पैसा मैं बैलेंस करके सभी का पैसा डिजोलाइज किया। और तब से फिर मैंने दोनों, मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, राकेश नाम है उसका, उसने और मैंने एक ठान लिया था कि अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। फिर हमने और दोबारा हमने एजुकेशन की तरफ मोड़ लिया। एजुकेशन की तरफ से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद हम बहुत अच्छा सा अफसर बनेंगे। फिर हमने स्टडी में लगाया। तो स्टडी में करते करते मेरा पूरा का 2011 से लेके 2014 तक ये पीरियड गया एजुकेशन में। फिर एजुकेशन में करते करते मैं कॉम्पिटिटिव, उस समय में मेरा 25-26 उम्र होने लगा था। मैं फिर सोचा अभी तक मुझे नौकरी नहीं लगी, तो मैं अगर 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बीता, अगर नौकरी लगेगी इसकी क्या गारंटी। फिर मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया सोशल वर्क की तरफ। क्यों मोड़ा? क्योंकि सोशल वर्क के माध्यम से मुझे न्यू दिख रही थी कि अगर मैं सोशल वर्क के लोगों के साथ अगर बातचीत करूंगा तो मेरी एक थोड़ी छवि बनेगी, और छवि के हिसाब से मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स में जगह मिलेगी। कुछ मंत्री बनने का कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन कुछ जो एमएलए रहते, आमदार खासदार, उनके थोड़े नजदीक जाकर जो भी काम मिलते हैं, जो आज के डेट में जो इंजीनियर लोग ठेकेदारी करते, यही मेरा विजन था उस समय में। फिर 3 साल मेरे गए सोशल वर्क में, और 3 साल जैसे ही सोशल वर्क में काम करते करते मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त ने बोले। मैं जब उस समय गोंदिया जा रहा था, मेरा कैडर था सोशल वर्क का, और उन्होंने बोले कि साउस्कर जी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भिजवा दो। मैं बोला सिर्फ उनको क्यों? उन्होंने एक ही बोले, मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं। मैं बोला है, उनको भेज दिया। जैसे उन लोगों को भेज दिया, 3 दिन के बाद मुझे मेरे आईडी और पासवर्ड आया एटोमी का। 3 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद मैंने सर्च करने लगा मोबाइल पे एटोमी क्या है। एटोमी ढूंढने लगा, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि और कोरियन लैंग्वेज थी और इंग्लिश लैंग्वेज थी। इंग्लिश लैंग्वेज उस समय में मेरा थोड़ा वीक था समझने में, लेकिन कोरियन लैंग्वेज समझ में नहीं आता था। फिर मैंने बोले कि ये अच्छे तरीके से कौन समझा के दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे एक नाम बताया, जिनको मैं इस बिजनेस के मेरे गुरु भी मानता हूँ और बिजनेस पार्टनर भी मानता हूँ। तो उस समय में मैं उनको एक रेलवे स्टेशन में मिला, और रेलवे स्टेशन में उन्होंने वही बोला, आप यहाँ है, इधर ऐसा करना। गोले डाला, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर में वो गोले पूरे के पूरे फिट नहीं हुए। फिर गोले ही बता रहे थे, फिर वो इनकम भी बता रहे थे, लेकिन इनकम जो बता रहे थे, मेरा विश्वास था इनकम के ऊपर, क्योंकि मैं 2011 में मेरे साथ जो मेरे आंखों के सामने उस कंपनी में डायमंड हो चुके थे। आज जो बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेनर है मिस्टर प्रशांत सर, उनको मैं देखा था कि उनके पास जागुआर गाड़ी थी, BMW थी, ऑडी थी। तो मैं उस समय में सोचा नहीं,
इस कंपनी में कुछ तो भी दम है। फिर मैं स्टडी करने लगा, गूगल ट्रांसलेट का सपोर्ट लिया, इंग्लिश कोरियन लैंग्वेज पूरा इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करते गया और धीरे धीरे पूरा कंपनी का बैकग्राउंड जाना। और फिर मैं इतना ढूंढा, फिर हम किसी पास अगर चले जाते प्लान देने के लिए तो 3 लोगों के पास सबसे पहले, एक होता है करीबी दोस्त और दूसरा होता है एक हमारा रिश्तेदार और तीसरा होता है हमारा अड़ोस पड़ोस। दोस्त को बताया, दोस्त ने भी नहीं सुना, रिश्तेदार को बताया, रिश्तेदारों ने भी नहीं सुना, अड़ोस पड़ोस को बताया, अड़ोस पड़ोस ने भी नहीं सुना। मेरा फिर सोचने लगा नहीं अभी करे तो क्या करे। फिर मैं और मेरे दोस्त एक जगह रात के समय में मेरे ही गांव के चौक में बैठ गए थे और उसको बोल रहा था कि बोले अभी हमें बिजनेस किस तरीके से डेवलप करें। तो फिर हमने चिंतन किया, चिंतन करते करते हमारा जो सोचने का तरीका था वो बहुत दूर चला गया। यानी हमने फोकस किया डायरेक्ट अदर स्टेट के। फिर अदर स्टेट के लिए कैसे काम करेंगे, ना हमारे पास कंपनी का प्रोडक्ट है, ना कंपनी का हमारे पास इनकम है, ना कुछ है। फिर हमने दोनों ने एक उदाहरण अपने आंखों के सामने रखा जो आज दुनिया में और इंडिया में जिस कंपनी को हुआ 60 साल, वो कंपनी थी एमवे। उसको मैं थोड़ा स्टडी करने लगा। जो शुरुआत के जो लीडर थे, शुरुआत के लीडरों के साथ क्या हुआ, उनका हिस्ट्री क्या हुआ, फिर वहां से हमने यूजिलाइज किया। अगर हम इस कंपनी को एमवे के तरह अगर मानते हैं, आने वाले 5 साल हो सकता है एमवे के लीडर जहाँ पे है आज हम भी वहां पे रह सकते हैं। हमने ऐसे काम किया, ऐसा काम किया। फिर लीडर लोगों से मोबाइल से पीडीएफ भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना, और उनको एक ही बात करता था मैं, सिर्फ एमवे का उनको हिस्ट्री उनके सामने लाके रखता था कि सर आज आप मत कमाइए, लेकिन इन फ्यूचर के लिए सोचिए। जब इंडिया के अंदर में कंपनी आएगी तो सोचिए कि एमवे के जो लीडर है, आज एमवे के लीडरों के पास चार्टर, खुद के प्लेन है, खुद की मर्सिडीज, सब कुछ है। हो सकता है आपके भी जिंदगी में हो सकता है, हमारे भी जिंदगी में हो सकते हैं। ऐसे करते करते फिर मोटिवेट होने लगे वहां से। फिर हम टीम में उन लीडरों को मीटिंग देने लगे। ऐसे मीटिंग देने लगे सर हमारे जेब में पैसा भी नहीं रहता। यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो आज अगर दिल्ली जाना है तो लोग रिजर्वेशन करके जाते हैं, लेकिन हम नहीं। जो भी जनरल की जो टिकट है, जनरल की टिकट निकालने का और निकलने का, तो रात भर हमें सोने को भी नहीं मिलता था। रात भर ऐसे टर्न के जो ट्रेन के रहते हैं ना, ऐसे पकड़ने के, वहां पे पकड़ के रहने का और रात भर सफर करते रहने का। कभी कभी इतना थकान आ जाता था कि बहुत थकान आ जाता था। तो उस समय में हम रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए जगह नहीं थी, तो हम एक छोटे से हमारी पीठ के पीछे हमारा एक बैग रहता था। उस बैग में हम घर से ही सब्जी पूड़ी लेके ले जाते थे। अगर सब्जी पूड़ी खत्म हो गई तो बिस्किट पॉकेट से हम गुजारा करते थे। फुटपाथ पे सोए क्यों? हमारी जिंदगी में हमें कुछ करना चाहिए था एटॉमिकली, क्योंकि हमने जो ड्रीम देखा था। और जो सबसे ज्यादा तो हमारी इंपीरियल मास्टर जो लेडीज है, उनका जब सेमिनार देखा मैंने तो मेरे पूरे दिमाग के जो ब्लॉकेज थे वो पूरे खुल गए। नहीं, मैं अगर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मैं सिर्फ यूटिलाइज किया कि मैं 1 लाख ही महीने का कमा सकता, लेकिन मुझे दिख रहे थे 7 करोड़ कैश रिवार्ड और 70 लाख पर मंथ। सेल्स मास्टर को नहीं देखता था, डायरेक्ट मैं इंपीरियल मास्टर को देखता था। और उसी तरीके से मैं आज तक वही मोटिवेशन रखकर जा रहा था सर। और सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो है मेरी जिंदगी, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो फैमिली कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, मेरा घर है, लेकिन मैं 2000 जब मेरी पढ़ाई हुई 2014-16 में, तब मैंने अपने मम्मी को एक कहा था,
जब मैं साइकिल से अभी मेरे पास 3 साल हो चुके हैं, मेरे पास बाइक है, नहीं तो साइकिल से ही मैं जिधर उधर जाना रहता था। तब मैं अपने मम्मी के साथ एक जगह जा रहे थे मार्केट में, तो मार्केट को मम्मी कि मैं आने वाले दिन में मेरे परिवार का और गांव का सबसे अमीर इंसान बन के ढूंढ रहा था। वही आज मुझे मिल गया। संजय सर, और कुछ सवाल? सर आपने तो काफी इमोशनल कर दिया। ऐसा रियल बता रहा हूँ, बहुत रियल। यहाँ से बता रहा हूँ सर, हम कहाँ सोए सर। एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं जी सबको हम देख रहे हैं, सब लोग अपने घर से बहुत अच्छे हैं, घर जी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जी घर में रहते हैं, अच्छी बीवी है, जी अच्छी टीवी है, जी सब कुछ अच्छा है, फिर भी इतना जी कंप्लेंट करते हैं। 2017 में जी। सर जब आपने काम चालू किया था तो हम्म, नामो निशान नहीं था ऑटो में का। अभी तो डेट नहीं डिक्लेयर सर, हो कुछ गई, नहीं। सब कुछ क्लियर जी हो गया, कंपनी का ऑफिस खुल हम्म गया, फिर भी सर इतनी जी सारी कंप्लेंट लोग करते हैं। तो हम्म। ये तो आपको सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अभी इन लोगों को क्या बोले, क्या बोले इन लोगों को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअल सर जी एक्चुअल कैसा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जो लोगों के पास है ना सर, उनको लगता है मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन आज जिस सेमिनार में बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम करता होगा या कोई भी लीडर है, बहुत पैसे वाला भी है, उसको वो बोल रहे मैं रहे उनके जगह आपकी जगह मैं भी रहता, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के। अगर आप मुझे बोलते कि नहीं भाई, मुझे उसना 1,000 रुपया 10,000 रुपया दे, मेरी औकात नहीं थी सर। और रियल बता रहा हूँ, मैं बहुत कड़वा भी बात बोलने वाला हूँ आज। जो नौकरी वाले है ना सर, उनकी औकात नहीं है सर 1,000 रुपये अपने दोस्त को देने के लिए। उसना डोनेट नहीं, हम बोलते हैं ना उधार, उधार उधार देने की भी औकात नहीं। हम इस प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से पैसा भी कमा के हम लोगों को चैरिटी कर सकते हैं, और हम करेंगे सर आने वाले दिन। और सर सवाल तो हेलो। बहुत है। मैं हाँ सर, आपके जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप जी जितने भी सवाल है वो पूछिए सर। मुझे खुशी हो रही है आज, क्योंकि इसलिए खुशी हो रही है एक्चुअली कि मैं 2017 से मैं जी देख रहा था जी मैं एक्चुअली मेरी थोड़ा घड़ी सा कब आएगी, इमोशनल, मेरा टाइम कब आएगा। आ चुका है सर मेरा। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया और बाकी लोग भी हुए होंगे आपकी दास्तान सुन के। एक्चुअली मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा इस बात को लेके। नहीं नहीं सर। अभी मैं आपको क्या बोलूँ। आपका मेरे ऊपर अधिकार है सर, मुझे जो भी चाहे अच्छा वो पूछ सकते हैं सर सर, जी 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 मैं सर आपसे पूछ इसलिए सकते हैं। माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो भी यहाँ पे हैं, सभी लोग इमोशनल भी हो गए होंगे सबकी स्टोरी सुन के। जी एक सच्ची बात, और वो इसलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बार मैंने सर का होटल एलबी नागपुर में हम लोगों ने, मैं शुरुआती सा दौर था मेरा, पहला एक वेबिनार रखा था, होटल एलबी में था। यस 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 सर। और जिसमें अकबर नवाब बेग साहब, रजी जाफरी सर, ऐसे लीडर आए हुए थे। और जी उसमें आपको भी हमने इनवाइट किया था। तो एक्चुअली राइट। नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग जो भी लीडरों को देखते हैं उनको ऐसा देखते हैं कि कद काठी बड़ी अच्छी होती है, दिखने में बड़े हैंडसम होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल नवाब साहब जैसे नवाब होते हैं, गोरे चट होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शानो शौकत होती है, गाड़ी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों से आते हैं और अच्छे खूबसूरत से राइट। कपड़े पहन के आते हैं। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी सर। ऐसी छवि थी, क्योंकि आप इतने बड़े लीडर हैं, तो मैंने सोचा था आप ऐसे ही आएंगे। पहला प्रोग्राम था, मैं इसलिए मैं माफी चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उस बात को। जब सावस्कर सब वहाँ पे आए, जैसे ही होटल में एंट्री किया, मुझे कॉल किया, और जैसे ही मैंने सर को देखा, अपने सिस्टर के साथ आए हुए थे, तो बिल्कुल यही यस। शायद शर्ट होगा, मैं देख रहा हूँ बार बार सर यही शर्ट पहनते हैं। और बिल्कुल नहीं सर, दूसरी है, दूसरी है, दूसरी, दूसरी हाँ, एक है। बहुत पुराना शर्ट था, बस से आए हुए थे ये दोनों भाई बहन। हमने रूम बुक किया था होटल एलबी में मोरे सर के यहाँ। जब मैंने इनको देखा तो मेरा दिमाग हिल गया, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। मैंने ये सोचा कि हम एक इतना बड़ा होटल में प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ अच्छे अच्छे लोग हम लोगों ने इनवाइट किया है, और सर इतना बड़ा लीडर बन के हमने पेश किया है,
और ये ऐसे कपड़े में आए हैं, मैं क्या इनको इनवाइट करूं, कैसे करूं। मेरे को अंदर से बड़ा गुस्सा भी आया, बड़ी चिढ़ सी आई, मैं बड़ा नाराज सा हुआ। मुझे नहीं पता था कि हाँ आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी और है। नहीं, एक्चुअल और कैसा हुआ सर, जी जी जी, मैं पहले बता मेरी दूं आपको, आर्थिक, बात को बता दूं हाँ ठीक है कि मेरे मन ठीक है में क्या आया। फिर ऊपर से सावस्कर सर ने मेरे को पूछा कि सर मैं आ गया हूँ। तो हमने एक गेस्ट के लिए रूम बुक किया था, तो मैंने बोला इस रूम में कैसे लेके जाऊँ इनको, बिल्कुल गांव वाले दिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से कद-काठी छोटी और बिल्कुल ऐसे। और फिर सर ने बोला मेरे को भूख भी लगी है, तो हमने सर रोटी लाए हुए हैं घर से। तो थोड़ी तकलीफ भी हुई, फिर लगा, एहसास हुआ कि रोटी भी लाए हैं बोल रहे। तो हमने फिर मोरे सर से मैंने डिस्कशन किया, सर उनको रूम चाहिए, बहन भी है, सिस्टर भी है, और रोटी भी लाए हैं बोल रहे हैं, उनको खाना खाना है। हमने खाने की व्यवस्था यस करा चुके थे, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला तो फिर मैं बहुत मतलब दिल से हर्ट हुआ कि वास्तव में इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो उसके लिए सर मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे को मैं आपकी नहीं सर, नहीं सर। आर्थिक स्थिति के बारे में समझ नहीं पाया था, तो वो मेरे ऊपर थोड़ा सा दिल में है वाली बात। जी सर, एक्चुअल कैसा हुआ सर, रियल बताना चाहता हूँ आपको। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी, वो जब मैं एजुकेशन छूटा था तब भी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने जा रहा था। बट मेरा दिन कहाँ गया सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे 3 साल गए सर सोशल वर्क में, और ये 3 साल गए मेरे एटॉमिक के लिए, यानी 6 साल। तो मेरी 24-25 तक मेरी पढ़ाई थी ना सर, कहाँ से पैसा कमाता मैं? सब मैं घर के ऊपर डिपेंड था। मेरे खेत में, मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ खेती है सर। जो भी मेरे माता पिता काम करते हैं, और आज मेरे जो भी 100-200 रोजी में क्या होता है सर, हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मुझे 3 बहन, मैं अकेला, आई बाबा, ये सब, और एजुकेशन, ये सब कैसा है सर, संभालते संभालते नाक दम आया था। ये कारण था सर। मैं अपनी कमजोरी नहीं बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जो किया वही बता रहा हूँ। मुझे मौका ही नहीं मिला सर पैसा कमाने का। लेकिन जब एटोमी आया तब मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो गया, लोगों का पैसा देख, ऐसा हुआ सर। और सवाल सर? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए ज़्यादा इमोशनल सवाल नहीं करूँगा मैं। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा माहौल चेंज करते हैं। नहीं नहीं, करिए सर, जी करिए जी सर। जी जी। नहीं आपने तो नहीं सर, सब, करिए आप। हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि आप मुझे पूछ रहे हैं एक्चुअल मेरी औकात क्या है आज भी, और उस जमाने में लोगों को पता होना चाहिए, और उस औकात में कैसे काम किया और इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ सर, अगर ना आपकी जितने भी आज वेबिनार में जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, यहाँ से एक भी इंसान काम नहीं करेगा ना सर, तरी मेरा इनकम कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा कारवा कर रहा है। हाँ लेकिन जी मैं कहना चाहता हूँ, पैसा कमाने मेरे लिए मत कमाओ, खुद के लिए भी कमाओ, खुद के लिए काम करो, मेरे लिए मत करो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग, क्योंकि आप ही के बायदौलत, आप ही के स्ट्रगल से, और हमारी जो भी साथ मिलके स्ट्रगल किया, वो बहुत कुछ मिल रहा है सर मुझे। जी। सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा भी मिलेगा, वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अभी बहुत सारे सवाल हैं और समय भी होते जा रहा है, क्योंकि अगली बार नेक्स्ट टाइम और आपको, हेलो। हाँ जी, आने वाले हाँ समय सर, में बोलिए। आपको बुलाएंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो जी हमारे टीम की तरफ से हैं। सर वैसे तो आपने बताया, पूरा स्ट्रगल बताया, बहुत सारी तकलीफें आपने हमारे बीच में बताई हैं, और जी ये सब चीज़ें बताई हैं। मुझे ये बताया सर, आपको तकलीफें भी आपने बताया, रेलवे का उदाहरण दिया, कितनी सारी आपको, और सर आप लोगों आपने ये भी कई बार आपके लोगों ने बेइज्जती भी की है, ऐसा मैंने सुना है बहुत कि। किया सर, आज भी कर रहे सर, अच्छा जी। आज भी कर रहे हैं, तभी मैं सहन रहा हूँ।
मैं आज भी लोगों को ताने सुन रहा हूँ सर, गांव के लोगों के, नजदीक के दोस्तों के ताने सुन रहा हूँ सर मैं, लेकिन कभी इसको मैं कमजोर होने नहीं दिया। और इसको सर बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव रखा, इसको भी पॉजिटिव रखा। ये इतना भी सोचता हूँ सर, अगर यहाँ से मेरा नेटवर्क भी जीरो हो जाता है आज से, तो भी मैं डट के काम करूंगा, क्योंकि आज भी मैं टाइम फ्रीडम हूँ, तो भी मैं दूसरे के लिए आज भी डोर टू डोर जाकर प्लान कर रहा हूँ सर। आज के बाद सुबह मैं 7:30 बजे निकला साकोली में, वहां पे डोर टू डोर 2 जगह प्लान किया सर मैं, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए, क्योंकि मेरा तो सेटअप है सर, लेकिन दूसरे के लिए काम किया मैं, और कर रहा हूँ और करूंगा सर। जी जी जी। तो सर मुझे एक बात बताएं आप, जी कुछ अफवाहें हो सकती है, हाँ ऐसा हमने सुना है, कुछ बता रहे हैं लोग, क्योंकि आपका इतना बड़ा कारोबार है, 7 करोड़ लोगों का, 7 लाख लोगों का। तो पहले तो मुझे हाँ। आप ये बताइए कि सर आपकी पहले इनकम के बारे में बताइए, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि आपकी नवंबर में इनकम कितनी होने वाली है? मेरा जो नवंबर का मंथ है सर, टोटली हाँ, जैसे चालू होगी कंपनी। जी जैसी चालू होंगी, जी। मेरा जो इनकम रहेगा सर 20+ में रहेगा, 20 लाख के प्लस, खुद बीस का। लाख रुपए आपका खुद का? जी 20 लाख जी। मेरा खुद का। और आपके सिस्टर का भी आपने आईडी लगा रखा था शायद शुरुआत हाँ, में। मेरा सिस्टर का भी उतना ही रहेगा, 20 लाख, आपका और 20 आपके लाख के सिस्टर प्लस का? में। हाँ, 20 लाख के प्लस में ही रहेगा, दोनों बहन भाई भाई का 20 लाख के प्लस में ही रहेगा। मतलब 40 लाख रुपए आपके घर पे आएगा? बिल्कुल सर, 40 लाख मेरे घर में आने वाले, 40 और लाख हो सके। हाँ सर, आप लोग एक सुन रहे महीने के हैं? जो एक यहाँ पे लाख है वो सभी लोग सुन रहे हैं, 40 लाख रुपए सर के घर पे आने वाला है, वो खुद कह रहे हैं, आप सुन लीजिए गौर से। हेलो। सर जी जी। हाँ सर। वाह सर। सर मुझे एक बात बताइए, हाँ सर। मैं तो वही, मैं 7 लाख लोगों का नेटवर्क भी है, और 40 लाख तो सर बताया है, उसके बाद तो मुझे लगता है करोड़ों ही आएंगे, वो तो पहला मंथ है जो आपने बताया। और जैसा कि आपकी सर दोनों लेग्स और सिस्टर की भी लेग अभी आउट ऑफ कंट्री चले गई है, यानी दूसरे कंट्री में भी आपका टोटली बिजनेस सर, चल रहा है। टोटली मेरी बहन का दोनों भी लेग है आउट ऑफ कंट्री है, और मेरा भी आउट ऑफ कंट्री है। मतलब और इंडिया में उसमें कोई काम और भी नहीं करता है तो भी आपकी इनकम चालू रहेगी? हाँ सर, इंडिया में कोई काम नहीं करेगा तो भी मेरा पर मंथ 1 लाख किधर गया नहीं, इंडिया छोड़ के। वाह। हाँ सर। सर मैंने नेटवर्किंग में एक बात सुनी है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। मैंने ऐसा सुना जी। है कि जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, हाँ जो जिन्होंने नेटवर्किंग में महारत हासिल की है, और हम लोग भी जब उनके पास जाते हैं कॉल करने और उससे बात करने के लिए ऑटोमेट को लेके, तो वो हमें एक सवाल करते हैं कि आप हमें पैकेज क्या दोगे, या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर से बात करा के क्या हमको पावर लिख दोगे। तो एक हम्म सवाल आपके मन में, सर ऐसे सवाल हमारे पास आए हैं, मुझे आप एक बात बताएं। आपने अख्तर नवाब बेग साहब, रजी जाफरी सर, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े तुर्रम मतलब नेटवर्किंग के महारत है ये लोग, दिग्गज लीडर जी। है। तो मुझे आप एक बात बताइए, अफवाह भी हो सकती है, आपने कितने का पैकेज दिया है? ये तो बहुत सक्सेसफुल लोग मैं रहे किसी हैं। एक एक्चुअल में किसी को रुपया नहीं दिया। मैं अकबर नवाब जी को, जाफरी जी को, प्रदुमन जी को कभी मैं देखा भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था। सर मैं एक ओपन सवाल किया है, मैंने मैंने सुना है कि करोड़ों का पैकेज आपने दिए है उनको। नहीं 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 सर। अफवाह भी हो सकती एक्चुअल है। कैसा, जब बेग सर हमारे अर्जुनी मोरगांव आए थे, हेलो, हाँ जी जी जी। जब बेग सर अर्जुनी मोरगांव आए थे तब मैं उनको मिल भी नहीं पाया सर, बाहर था मैं, अच्छा। मीटिंग में था दूसरे। जी। हाँ सर। तो मतलब ये अफवाह हो सकती है, ऐसा तो नहीं नहीं कि सर, आपने हेनगिल पार्क सर से बात करवाई हो उनकी, और उनको एक पावर बना के दिया हो, जो नेचुरल ऐसा नहीं होता नहीं है नहीं नहीं नेटवर्किंग, सर। ऐसा कितना करवाया भी था क्या आपने? इंडिया का कितना भी टॉप मोस्ट लीडर रहे, जी। वो मिस्टर हैनगिल पार्क से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। उसको प्रोसेस से ही जाकर उनके साथ बैठना पड़ेगा सर, कितना भी लीडर है। वाह। सर जो मुझे लोग बताइए, अफवाह कर रहे समय हैं। होते जा रहा है, मुझे एक बात बताएं सर,
आपके पास तो बहुत जल्दी बंगला गाड़ी आने वाली है ना? बंगला भी आएगा, गाड़ी भी आएगी। तो सर हाँ, मुझे बताइए, लाड़ी का क्या प्लान है आपका? क्योंकि 30 साल की गाड़ी उम्र का, हो गई है। लाड़ी का यानी लाड़ी महीने समझ में आया सर। लाड़ी का मतलब होता है वाइफ का, शादी का, क्योंकि आप अभी कुंवारे हैं। तो बंगला गाड़ी हाँ आने हाँ। के बाद लाड़ी का क्या ऐसा लोगों का सवाल है, कुछ लोगों का, क्योंकि अभी हाँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके शादियां नहीं हुई है। तो हम्म। ऐसे सवाल भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरा लोगों की सवाल ये शादियां है नहीं सर, हुई है। जी जी मेरा मेरा खुद का सवाल, मेरे जिंदगी के लेकर, जी। मैं 2021 को 100% मैरिज करूंगा। अच्छा, 2021 में। सर हमने हाँ, ऐसा उसको सुना मैं, था कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होने की वजह से आप शादी करना भी चाह रहे थे, तो कोई लड़की नहीं दे रहा था। तो ये क्या यस अफवाह यस है कि यस यस, सच्चाई है? नहीं है सर, सच्चाई है। एक्चुअल सच्चाई है सर, रियल बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आ, मैं एक लड़की को पसंद करता था, 2017 की बात है। जी शायद 6 दिसंबर, मैं वो दिन कभी भूला नहीं। 6 दिसंबर था, और उसको मैं प्रपोजल डाला था मैरिज का। उसने मेरा कंडीशन मुझे देखकर रिजेक्ट मार दिया। मैं बोले, नहीं आप क्या है और मैं क्या हूँ, अब आप कैसे दिखने में हो, मैं कैसे दिखने में हूँ। हाँ भाई, बोला मेरी तो औकात ही यही है, जो दिख रहा हूँ वो दिख रहा हूँ, जो है मेरे घर में वो है। ये प्रॉब्लम आया था। तब से मैं सोचा था कि नहीं, ये मेरे पास प्लेटफॉर्म आया है, इस प्लेटफॉर्म के वजह से मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा कि पूरी, हो सके आने वाले दिन में, पता नहीं, सोच है मेरा कि लाइन लग जाए। सर, ऐसा सुना है कि कुछ साउथ कोरिया की लड़कियां लाइन लगा के, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि आप इंडिया के इंपीरियल मास्टर बनने वाले अपकमिंग, और आप उनसे मिलते भी रहते हैं। तो क्या ये अफवाह है कि सच्चाई है? क्योंकि उनको जो ये होता अफवाह है है आपका सर। ब्लैक ब्राउन कलर है, वो बड़ा पसंद होता है साउथ कोरियन जो लड़कियां हाँ, होती वो हैं उनको। पता नहीं मुझे कैसा है उनका, बट वो अफवाह है, मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि साउथ कोरिया के लीडरों के साथ जब आते हैं तब मैं मिलता हूँ, लेकिन उस नजरिया से मैं कभी उनको देखा भी नहीं। जो भी लोग बोल रहे हैं वो शायद अफवाह होंगी। हो सकता है मुझे डिमोलाइज करने के लिए, या मेरा जो कारोबार है वो डाउन करने के लिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया के लोग क्या बोलते, खेकड़े की जात है ना, वैसे खेकड़े की जात है। अच्छा, ये निजी सवाल से सर, कुछ अफवाहें थी जो मेरे पास आए सवाल, इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि आपके अच्छा बहुत सारे अच्छा, नहीं फोटोग्राफ्स सर, ये हैं अफवाह है। जो कुछ हाँ साउथ कोरियन जो लड़कियां हैं जो आपके डाउनलाइन में हैं। तो उन्होंने हाँ देखा हाँ। आप इतने बड़े लीडर हैं इंडिया के, इतनी बड़ी टीम है, तो जी। वो कुछ ज़्यादा ही उनका लगाव आपके प्रति था। तो शायद हो सकता है अफवाह हो सकती है, किसी ने सुना कि। यस यस सर, ऑफ कोर्स। जी जी जी। सर ये बताएं, आपके पास इतना पैसा आने वाला है, तो आप करेंगे क्या इस पैसों का? क्या करने वाले हैं? क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ सर, मैं मेरा प्लानिंग एक है सर, अभी पता नहीं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन उस प्लानिंग के पीछे दौड़ने का प्रयास करूंगा मैं। मेरा जो प्रयास है, सबसे बड़ा मोटो है हॉस्पिटल का, कि यहाँ से मैं ही नहीं, आप जैसे लोग, बहुत सारे लीडर लोग ऐसे, हम अगर यहाँ से कमाएंगे एक साथ कर आकर, एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे, ये मेरा सोच है। और वहाँ पे लोगों का जो इलाज है ये फ्री में होगा, ये मेरा सोच है सर। जी जी, थैंक यू हेलो। सर। अभी एक और सवाल आया है, ये भी अफवाह है, हो सकती है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। ऐसा मैंने सुना है कि आपके कोई मित्र है जिन्होंने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है, आपके गांव के कोई मित्र है, और जब आपने उनसे हाँ उस सर। गाड़ी, हाँ, उनसे आपने गाड़ी की कीमत के बारे में पूछा, तो उसने आपको कुछ बोला कि तेरी औकात अभी नहीं है ये हंसी आ गाड़ी रही है सर। खरीदने की। अभी यस कुछ यस, दिनों की अभी बात हंसी है, आ रही है सर शायद मुझे। अफवाह हो सकती है, तो वो सवाल आया था, तो मैंने सोचा पूछ लो कि ये नहीं नहीं क्या सर, कहा अफवाह तक। नहीं, ये रियल है, ये जी, रियल है सर, क्या घटना थी सर ये वो? अफवाह नहीं। एक्चुअल कैसा है सर, उसका मैं स्टेटस देखा, जी टोयोटा का क्रिस्टल है। उसको मैं पूछा था कि कितने का है, तो उन्होंने मुझे वो कीमत बताया, तो मैं उनको यही पूछा कि आप कैश में दिए या डाउन में। उन्होंने बोले कैश में दिए। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, कैश में नहीं दे सकते। तो आप, आपके पास कितना भी पैसा रहे,
अप डाउन ही किए होंगे। तो वो मुझे पूछने लगे कि आप ले रहे क्या। मैं उनको एक ही सवाल किया था कि मेरे जितने भी क्लासमेट है, जितने भी दोस्त हैं, उनके पास जितने भी गाड़ियां हैं, अगर लूंगा तो उससे ज्यादा मैं महंगी लूंगा। ये उनको सवाल दे दिया सर ने। तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि अभी तक तू कुछ नहीं कर पाया था, आगे आगे क्या करेगा। क्योंकि मेरा जो कारवा है, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, वो उनको पता नहीं है सर। क्योंकि ये जो बिजनेस है, मैं वो बिजनेस उन्हीं के पास लेके गया था मैं स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे मना किया, निगलेक्ट किया सर। जी सर, एक सवाल बताइए सर, आपने आउट ऑफ कंट्री आपका बिजनेस गया है, ये सवाल आया हुआ है, तो ये आउट ऑफ कंट्री आपका बिजनेस गया कैसे, आपने किस प्रकार से उसको पहुंचाया, थोड़ा हमारे टीम को आप टिप्स दे पाएंगे क्या, क्योंकि आपकी हाँ स्थिति बिल्कुल बहुत खराब होने के बाद भी आपने आउट ऑफ कंट्री आप गए भी नहीं हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको हमारे जो लीडर है, हमारे जो दर्शक है, जो मुझे देख रहे सुन रहे, उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कैसे लेके जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे पास है मोबाइल, और मोबाइल में यूज होता है सोशल वर्क, सोशल मीडिया भी बोलते हैं उसको, सोशल वर्क भी बोलते हैं। सोशल मीडिया के तरह से, जैसे कि अभी इंग्लैंड में ज्वाइनिंग लगाने जा रही है कंपनी इस मंथ में। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन होगा इस मंथ में। तो आज से ही मेरी तैयारी चल रही है सर इंग्लैंड में। आज देखिए, इतना बड़ा मेरा नेटवर्क में है, तो भी मैं आज भी प्रिपेयर कर रहा हूँ इंग्लैंड में मेरा लीडर कैसा बने। मैं फेसबुक के जरिए में, इंस्टाग्राम के जरिए में, MLM डायरी के जरिए में आज भी मैं उनका कांटेक्ट ढूंढ रहा हूँ, और मिल रहे हैं। और उस कांटेक्ट से मैं उनको प्रमोट करता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, एक्चुअल में क्या हूँ, मेरी औकात क्या है, ये सब है। आज मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं रियल बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के 10 लोग मेरे पास आज भी बात करते हैं, आज मुझे भाई जैसे मानते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी तक रजिस्ट्रेशन ही चालू नहीं हुआ, तो कहाँ से उनको कंपनी बताऊं सर, एटोमी क्या है। इस तरीके से मैं, और दूसरी बात, मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था लीडरों के ऊपर। जैसे आप है, मैं आपको ड्रीम दिखाता था कि सर अगर आपका बिजनेस वहां चला गया तो उस कंट्री में से हो सकता है 10-12 कंट्री में आपका भी बिजनेस जाएगा। ये मैं लीडरों के साथ बात कर रहा था उस समय में, और उन्होंने सेम उसी को डुप्लीकेट किया, और वो डुप्लीकेट करने के बाद उन्होंने वही किया जैसे बताया वैसे, और उनके माध्यम से मैं अदर कंट्री लेके गया सर, मेरा खुद का नहीं है। जी हेलो संजीत सर। हाँ, राइट सर, राइट सर। हाँ सर, बस ये स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा सर। हाँ सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। जी जी, तो आप लोगों ने अभी सुना इंग्लैंड में सोशल। हाँ, इंग्लैंड में अभी कंपनी की तैयारी चल रही है। इंग्लैंड को सबसे ज्यादा फोकस करने को बोलिए सर, ओके ओके रिटर्न में। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समय भी होते जा रहा है, और भी सवाल हम अगली बार आपसे करेंगे। आप इनकी पोजीशन सर की देख ही रहे हैं, तो मैं हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे टीम के लीडर हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अगर कोई अपना सवाल करना चाहते हो, क्योंकि समय भी होते जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किए हैं, तो कृपया आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट में अपने सवाल रखें। सर मंगेश मोरे। हाँ, Yes, sir. कंटिन्यू जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जी कभी आपको काम करते समय, जैसे अभी 3 साल हो गए, लेकिन कभी ऐसा जी। हुआ कि काम करने के दौरान आपको अभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं भाई, अभी मैं कर नहीं सकता, बहुत हो गया, मैं देख रहा हूँ कि कंपनी हर बार डेट चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है लॉन्चिंग के लिए, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रही है, और एक साल निकलते जा रहा है, लेकिन कभी ऐसा हो रहा है, हुआ है आपके साथ में कि भाई होगा कि नहीं होगा, कंपनी लॉन्च होंगी कि नहीं हाँ होंगी सर, इंडिया में, ये और आपको सवाल ऐसा लगे आता कि था अभी सर। मैं कर नहीं सकता, क्या हाँ आपके सर, साथ में सवाल ऐसा है? आता था जब मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था। क्योंकि कैसा है, मैं गांव के खेड़े में रहता था, लेकिन कभी बाहर में ऐसे नैसर्गिक वातावरण में या ऐसे भीड़ में कभी सोया नहीं था। तो मुझे सवाल आता, क्या जान दो, ये काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से और आवाज आती थी सर मुझे, नहीं, और थोड़ा एक, और थोड़ा एक स्टेप, और थोड़ा एक स्टेप। और इसने मुझे इतना हौसला दिया
ये बहुत हौसला दिया सर कि आने वाले दिन में तू बादशाह बन सकता है, तू अपने परिवार का। तेरी जो जिंदगी है, तेरी जिंदगी आने वाले दिन में बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। यूटिलाइज किया सर मैं, और उस तरीके से काम करने लगा। और एक सवाल है सर, जी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे फैमिली से प्रॉब्लम है, मेरे जॉब से प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, ये सारी चीजें। तो मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कभी मतलब ऐसा भी हुआ है कि आपके फैमिली से आपको प्रॉब्लम गई है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया आपको, या इस काम करने के लिए रोका है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर मेरे फैमिली में। मेरे जो पिताजी है उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता रहता है हमारा, यानी बातें बातों में। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करती है, जो मुझे सबसे ज्यादा जो धीरज देती है, वो मेरी है माँ। माँ मुझे कभी नहीं बोलती कि तू जो भी कर रहा है वो गलत है। वो बोलती है कि तेरा भी दिन आएगा। लेकिन पिताजी के साथ कभी कभी मैं मीटिंग में जाता हूँ, खेत के काम में नहीं उनको हाथ बटाता हूँ, कभी कोई काम में हाथ नहीं बढ़ाता, वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते। 3 साल से वही कर रहा है, वही कर रहा है, 3 साल से वही दिखा रहा है। आम आम आने वाला है, आम आने वाला है, तोड़ के खाएगा, तोड़ के खाएगा, लेकिन कब आएगा और कब खाएगा वो हमेशा पूछते हैं मुझे। बहुत दिक्कत आती है सर। थैंक यू सर। और एक आखिरी सवाल है सर टीम से, कि जी अभी तक के 3 साल हो गए आपको, और 3 साल के अंदर अभी तक के आपको कितने लोगों ने ना बोला है, आपको कितने लोगों ने रिजेक्ट किया है सर? बहुत सारे सर, हजारों के तादाद में है सर। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने मजबूरन से एक मेरा मन रखने के लिए या मेरा विश्वास रखने के लिए, बहुत सारे लोगों ने आईडी भी दी है कि मेरा दोस्त है, ले भाई। लेकिन अभी तक उन्होंने काम नहीं किया सर। उनका वन साइड तो बहुत जा चुका है सर, लेकिन काम नहीं किया। आज भी उनको बोलता हूँ भाई तेरी आईडी वेरिफिकेशन करना है, वो करना है, वो काम कर ले, अभी कंपनी आने वाली। तो भी वो इंसान सुनने के लिए रेडी नहीं, वही बोलता है तू पहले कमा, बाद में हम आएंगे। मैं बोला ठीक है, मैं ही कमाता हूँ। वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, जब टर्मिनेट होंगी, जब बोलेगा मेरे पास सब कुछ आएगा, भाई मैं अभी काम करना चाहता हूँ, तो नीचे से काम करो अभी। यही मैं दिमाग के अंदर में स्टेटस रखा हूँ सर। जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, यू मच। आर ग्रेट सर। थैंक यू। थैंक यू ओके वेरी सर। मच। रमेश कांत सर, कुछ सवाल करना है आपको अपनी टीम की तरफ से? कुछ सवाल हो आपका? आपकी वॉइस नहीं आ रही है बारसागढ़े सर। जी जी जी, ग्रेट मॉर्निंग सावस्कर जी, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। सवाल तो उसी नमस्ते। दिन, हाँ जी जी, सवाल तो उसी दिन खत्म हो गए थे, क्योंकि जिस दिन मैं इनसे रूबरू मिला हूँ, जिनसे जी रूबरू इनसे बात किया हूँ, और बीच बीच में जब भी बात होती है तो ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग अभी अभी मिल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। मतलब इतनी नॉर्मल तरीके से बात होती है कि एक संजोग से ऐसा होता है। और ऐसा। मैं भी रियलिटी में ही बात करता हूँ, रियलिटी में ही काम करता हूँ, तो मुझे बहुत इनसे सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात पेशेंस जो होती है ना, वो इनसे दिखने को मिला। 3 साल से कंसिस्टेंसी और नेटवर्किंग का पावर क्या होता है, ये इन्होंने बता दिया। इन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर के जो सब सवाल है ना, वो इन्होंने खत्म कर दिए कि एजुकेशन मस्ट नहीं है, आपका दिखना कैसा है ये भी मस्त नहीं है, आप कौन से बैकग्राउंड से हो ये भी देखना नहीं, आप गांव का आपका नामो निशान नहीं है, आप गांव में रहते हो शहर में रहते हो ये भी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास अनुभव है नहीं। मतलब सभी सवालों का तोड़ निकाय इन्होंने निचोड़ के रख दिया। इंसान का बिल्कुल जो क्वेश्चन मार्क थे वो निकाल के रख दिया। तो ये उसी दिन सब कुछ क्लियर हो गया था। तो सवाल तो कुछ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा सूत्र है और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आने वाले बहुत बड़े आइडियल पर्सन है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी थैंक यू बात सर। की अपॉर्चुनिटी ये दिए है इन लोगों ने हमको कि कंपनी आने के पहले हमारे हाथ में आई है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए भाग्य है। मैं तो सोचता हूँ वो लक्ष्मी पूजन का दिन था जिस दिन संजीत जी और नितिन जी ने मुझे आकर ये प्लान दिया। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक देन है। मतलब उस दिन मेरे घर में उन्होंने एंट्री करवाए प्लान को लेकर, आने वाले दिवाली में अभी अभी साक्षात लक्ष्मी भी लाएंगे। तो ये बहुत 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 धन्यवाद। और कोई सवाल नहीं सर, हमारे सवाल वैसे भी उसी दिन खत्म हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सर। सर। मोरे सर, आपका कोई सवाल आपकी टीम की तरफ से? जी सर, सवाल तो मंगेश मोरे सर ने बेहतरीन किए हैं बिहाफ ऑफ टीम।
और बहुत जबरदस्त जवाब भी सर के माध्यम से मिले हैं, सावस्कर सर के माध्यम से। अब मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने भी सवाल अगर हम करेंगे सावस्कर सर से, उनका जवाब खुद उनका काम दिख रहा है, उनका स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो वीडियो आपने लॉन्च किया है पूरे इंडिया में धूम मचा रहा है, क्योंकि उनकी शुरुआत कहाँ से है, अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक, जिस तरह से वो डिस्क्रिप्शन आपने वीडियो के माध्यम से दिया है, वो सारे सवालों के जवाब है। कोई सवाल ही नहीं बनता कि सावस्कर सर से कि कोई बात करे कि सर ऐसा होने से ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सारे समस्याओं के ऊपर की सोच रखते हैं। कोई समस्या उनकी आज तक बाधा नहीं बन पाई है कि ये समस्या के कारण मैं रुक गया था, क्योंकि ऐसा कुछ उनके जीवन में नहीं दिख रहा है जो कि उनके पास है। शायद हमारे पास वो बातें हैं लेकिन वो हम नहीं कर पाए। कुछ बातों का अभाव होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से आगे कदम बढ़ाया है, और टीम सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए हैं। बात रही है उनके पर्सनल लाइफ की, तो वो पर्सनल लाइफ का तो पूछने का अधिकार हमें है नहीं, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं आगे में साउथ कोरिया जाना है या इंडिया जाना है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा हमारे लिए भी और एटॉमी टीम के लिए। थैंक यू सावस्कर सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। इंडिया की जो भी जिन्होंने भी आपको मना किया, इनकार किया, कृपया माफ करना उन लड़कियों को। और इतना पैसा कमाने के बाद आप इंडिया की ही किसी हमारी बहनों से शादी कर लेना, जो भी है। बिल्कुल सर, और जिसने मुझे नकारा उस इंसान को मैं बिजनेस में ला चुका हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। ये बड़ा दिल होता है, ला चुका हूँ उस इंसान को। बहुत बढ़िया। वो शायद आपको अभी सुन रहे उसका होंगे तो जो शर्मिंदा नेटवर्क महसूस है, कर रहे होंगे। और उसका नेटवर्क है लाखों के तादाद में, आज भी नेटवर्क है सर। वाह, सो ग्रेट। लाख लोग हैं उसके नीचे। जी, जितने भी कुंवारे लड़के हैं वो कृपया गौर से सुन लीजिए। जिस लड़की ने भी आपको इनकार किया है अभी तक किया अभी, तो अगर आप एटॉमी में आ गए हो तो ये याद रखिए कि वो वापस से पछताने वाली है। ये आप सावस्कर सर एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, इसलिए घबराइए नहीं। जितने भी कुंवारे लड़के, अगर उसकी शादी लागू नहीं होता है सर ये बात जी। जो जिन्होंने शादी कर ली है वो कोई हाँ दूसरी सर। शादी करने की ना सोचे। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नहीं सर, नहीं 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 नहीं। ओके, वो यहाँ से निकाल दिया सर मैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं यहाँ हमारे कुछ साथी हैं जो शादीशुदा है, उनके लिए मैंने बात ये बोली थी। जी। अच्छा, चलो ये तो पर्सनल सवाल अगली बार आपसे पूछेंगे, समय भी हो रहा है अभी। और जो आपकी क्लिपिंग बनाई थी मिस्टर नागसेन वाकोडे जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मैनेजमेंट टीम की तरफ से। उन्होंने आपकी स्पेशल क्लिपिंग बनाई थी। और लगभग अभी किसी के सवाल तो नहीं है, सवाल मिल जाते हैं। हम इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहेंगे। और आप सभी लोगों से आप देख लीजिए ये शख्सियत को, इन शख्सियत को देख लीजिए जिनको भी लगता है कि बहुत सारी तकलीफें हैं, कोई बात नहीं सुनता है, कोई नहीं करता है। और जो अभी बड़े बड़े जो लीडर हैं, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, जिसकी भी 1000, 2000, 5000 की टीम है, घबराइए नहीं। जब सावस्कर सर कर सकते हैं इस प्रकार की आर्थिक स्थिति होने के बाद भी, तो आप तमाम लोग कर सकते हैं। आपकी भी एक दिन आएगा कि आपकी भी लाखों की टीम होगी और आपकी करोड़ों की भी टीम होगी, लेकिन आप अपना हौसला ना तोड़ें। ये प्रेरणा हम सर से लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सावस्कर सर। ओके, एक सवाल सर, सभी लीडरों के लिए मेरा एक सवाल है जी। हेलो। एक ऐसे समझिए कि एक अपलाइन के तौर पे मुझे मान के थोड़ा सुन लीजिए कि अपलाइन ने हमें एक टारगेट दिया है कि मुझे ये टारगेट चाहिए कि सभी का डायमंड मास्टरशिप चाहिए मुझे पहले ही 15 दिन में, सभी का डायमंडशिप मास्टर। वाह सर, ग्रेट सर। हाँ सभी सर, लोग इसलिए सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सर। ओके ओके, सभी का डायमंडशिप चाहिए सर यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे जो काम रहता है काम किसी को रुकता नहीं सर। और इंडिया में ऑलरेडी दूसरी टीम धूम मचा रही है, ऐसा ना हो कि हमारे पहले वो निकल जाए। ये मेरा कहना है कि आपके पहले वो निकल ना जाए। मीटिंग ले रहा था तो मैं इतना उनको ऐसा बता रहा था, इतना आत्मीयता से उनको बता रहा था कि सारे लोग सुने आए, देखिए कि क्या कमाल होता है जब एक इथिकल कंपनी में हम काम करते हैं तो फर्श पे रहने वाला आदमी भी अर्श पे जा सकता है।
तो इतना इम्पोर्टेंट सेमिनार, इतना इम्पोर्टेंट वेबिनार मेरी जिंदगी में आने वाले समय में नहीं होगा। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा एसओएस को कि ये मौका हमें दिलाया और यहाँ पे उनके लिए काम करना, उनके नीचे हम जो काम कर रहे हैं सर, सारे लीडर जो काम कर रहे हो, वो हम उनको बहुत ग्रेट अपलाइन इसलिए भी मानते क्योंकि उन्होंने 3 साल का संघर्ष देखा है। तो ये स्थिति हमारे इंडिया की है। लोग अभी बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि बेरोजगारी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या करे और क्या नहीं करे, ये उनके अंदर सवाल पैदा होता है। तो वो सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन जब नेटवर्किंग की बात करते हैं उनके पास, तो वो निराश हो जाते हैं कि नेटवर्किंग में हमारा भविष्य नहीं बनने वाला। लेकिन आज हम बता सकते हैं कि नेटवर्किंग में ही उनका भविष्य है और एटोमी ऐसी कंपनी है कि आपका भविष्य बदल सकती है। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे अपलायंस का जिन्होंने मुझे ऐड किया है। संजीत सर का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, मेरे अपलाइन जो मोरे सर उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, तमाम जितने साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और साथ में खास करके सावस्कर जी जो हमें इतनी प्रेरणा दी और काम करने का हौसला दिया। मैं आपको वादा करता हूँ, हमने प्लान बनाया कि 2-1.5 महीना और 2 महीने के अंदर हम भी हजारों और 10,000 तो कम से कम नेटवर्क तो खड़ा कर ही देंगे, ऐसा आपसे वादा करता हूँ। और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं बस नहीं कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सोरते सर। उसी प्रकार से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर रमेश कांत बारसा, मिस्टर मंगेश मौर्य सर को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे कम शब्दों में। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बात रखने का मौका देने के लिए। मैं एसओएस मंच हूँ। मैं सबसे पहले सक्सेस ऑफ सिस्टम का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर अगर उभारना है ना तो एजुकेशन मस्ट है। और ये एसओएस जब बना ना तो मेरी इच्छा थी कि ऐसे सिस्टम के अंदर मैं रहूं और जो हमको कमी महसूस हो रही ना वो हम अपने टीम को दे सके। तो ये मैं बहुत बड़ा हूँ। और जिस तरीके से आज सक्सेस ऑफ सिस्टम का जिस तरीके से प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से औहदा बड़ा होते जा रहा है और आज ये हमारे ग्रेट और रिस्पेक्टेड द बिग ऑफ इंडियन अगर हम माना जाए तो ऐसे लीडर्स आज जिस इसमें है, इसके बाद इनका जो सेमिनार और वेबिनार होने वाला है आपका ये लास्ट झलकी है जो आज आपको दिखा। ये दिखाने का एक मकसद था सर का कि सक्सेस सिस्टम के माध्यम से आप देख लो यार, ये है उनकी आखिरी झलक। और इसके बाद जो उनकी झलक दिखेगी नवंबर महीने में तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे। अभी अगर फोटो भी निकालना है तो निकाल लीजिए आप उनकी, अभी स्थिति देख लीजिए। हम लोगों ने तो हमने उनके घर में जाके उनकी फोटो भी निकाल के रखे हैं, देख लिए हैं और वो आज हमसे रूबरू बात कर रहे हैं। ये हमको बहुत बहुत, आप देखिए साल भर के बाद सावस्कर जी का अगर उंगली भी दिख जाए ना तो लाखों लोग निकल उत्साह के नाम से चिल्लाना चालू कर देंगे। और आज पर्सनली हमको आके वो गाइडलाइन कर रहे, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी पूरी टीम के माध्यम से रिस्पेक्टेड स्वाति मैम है, रिस्पेक्टेड उमेश सर है, सुरेश सर है, नरेश सर है, जयेश किलानी सर है और रिस्पेक्टेड अभिषेक रंगारी सर है, रुपेश सर है, विक्रांत सर है, वंदना भगत मैम है। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से, लतेश्वरी काले मैम है, बहुत ग्रेट लीडर, रीना माली मैम है, मंजू सैनी है। मैं पूरे टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बेहतर तरीके से अपने टीम को बना के अपने इस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे लाया और इसी तरीके से सेशन अटेंड करने का उन्होंने जिम्मा लिया, अपना और अपनी टीम को लाने का बहुत बहुत प्रयास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका और एसओएस मंच का भी। और साथ में मेरे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस सिस्टम में ज्वाइन किया, रिस्पेक्टेड नितिन सर और संजीत सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इसी प्रकार से आमंत्रित करना चाहूँगा आउट ऑफ थैंक्स के लिए रिस्पेक्टेड संतोष मौर्य सर, ग्रेट लीडर और मैनेजमेंट के बादशाह, रिस्पेक्टेड संतोष मौर्य सर। वेबिनार हुआ है ऐतिहासिक वेबिनार के रूप में आज देखा जा रहा है। जिस तरह से हमने भी इस वेबिनार का प्रमोशन किया है, एक ऐतिहासिक वेबिनार के रूप में ही किया है और जिसकी आज हमें औचित्य भी दिखाई दिया है, जिसके कहा जाता है कि अर्श से लेके फर्श तक, अर्श से लेके अर्श तक वो हमारे टीम में भी लागू हुआ है, टॉप टू बॉटम।
ये ज्यादा बेटर रहेगा ये वर्ड हमारे लिए। टॉप टू बॉटम जिस तरह से आज हमने काम किया है इस वेबिनार को सक्सेस करने के लिए, साथ ही साथ टीम ने भी जितना कोऑपरेट किया है, जैसा मंगेश मोरे सर ने बताया है, तो मैं मेरी तमाम टीम्स के तरफ से, एसओएस मंच की तरफ से सावस्कर सर जी का थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, जो बातें आज हमें बताई है, आज तक हमें वो बातें सुनने को नहीं मिली है कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कभी रोका नहीं और निरंतर आगे बढ़ते गए। ये हमारे लिए, मेरे लिए खुद भी और मेरे टीम के लिए भी एक प्रेरणा है। तो इस प्रेरणा को सदैव हम हमारे टीम में कामयाब करने के लिए, सदैव निरंतर रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला था। लेकिन आज सावस्कर सर के माध्यम से हमें वो प्रैक्टिकली दिखने को मिला है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबसे पहले संजीत बौद्ध सर का, कि जिन्होंने ऐसे लीडर से हमें अवगत कराया है, जिनका हिस्ट्री हमारे सामने उन्होंने लाने की कोशिश की है, कि जो हमेशा बहाने हमारे जवान पे रहते थे, सर मैं आज जॉब पे हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे घर की परिस्थिति बराबर नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब आज तक जितने भी हमारे माध्यम से संजीव सर को गए हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा रवैया स्ट्रिक्ट तरीके का रहता है हमारे बीच में कि किस तरह से काम किया जाए। तो हम बहाने ढूंढते थे बचने के लिए अपने आप को, लेकिन आज सारे बहानों का, सारे समस्याओं का एक ही जवाब उन्होंने हमारे सामने खड़ा कर दिया है सावस्कर सर के माध्यम से। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजीत बौद्ध सर का, कि बहुत फार्मूले है सर आपके पास, एक से एक फार्मूले है टीम को मोटिवेट करने के लिए और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और साथ ही साथ जिस तरह से टीम आज हमारे साथ में खड़ी है, जिस तरह से अर्चना दाते मैम, आयुषी बागड़े मैम, मल्पा मैम, तांदुलकर सर, वासनिक सर, सोनटक्के सर, तमाम लीडर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके नाम नहीं ले सका और जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस वेबिनार को सक्सेस करने में प्रयत्न किया है। उन सभी लीडर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे वाणी को विराम करूंगा। अगेन धन्यवाद संजीत बौद्ध सर, एसओएस मंच एंड सावस्कर सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड मोरे सर। और इसी प्रकार से हमारे इस एसओएस के फाउंडर और हमारे सबके चहेते, रिस्पेक्टेड, ग्रेट, इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा हमारे टीम के पढ़े लिखे, एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड नितिन गजबे साहब, इनको आमंत्रित करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में उनका थैंक्स दें। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग सावस्कर सर, ग्रेट मॉर्निंग। सावस्कर सर है कि सिंपल, उनके गांव में भी देखो तो बिल्कुल कोई उनको अभी तक के पहचान नहीं पाया, गांव में बाजू वाला नहीं पहचानता कि ये कितने बड़े लीडर होने वाले हैं, इतनी इनकम कितनी होने वाली है। तो एक ऐसे लीडर हमारे पास में है, और ये जो है ये अपने नेटवर्किंग का एक पावर है, नेटवर्किंग का पावर है कि जिससे एक साधारण इंसान कितनी ऊंचाइयां हासिल कर सकता है, इसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हमने अभी तक के बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सेमिनार में ऊंचाई हासिल करते हुए देखा है, लीडर बनते हुए देखा, सक्सेसफुल होते हुए देखा है। लेकिन ऐसे मैं एक हमेशा बात करता था रोल मॉडल। रोल मॉडल बोले तो ये हमारे पूरी दुनिया के लिए, एटॉमी के लिए सावस्कर सर जो है ये एक रोल मॉडल है। इनको देखने के बाद में अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाएगा। अच्छे अच्छे लोग जो है शर्म के मारे, अच्छे अच्छे एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लोग जो है वो भी सोचेंगे कि यार ये बंदा जो है कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छा इनका रहेगा। और आगे चल के जो आगे का सेमिनार रहेगा इनका, जब सक्सेसफुल का सेमिनार रहेगा तब जाके पता चलेगा लोगों को, तब बहुत बड़ा कारवा हमारे साथ में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी टीम्स लीडर्स है, मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े है, स्वाति कनौजे मैडम है, उमेश बडोले सर है, नरेश सर, सुरेश सर, और सभी जो डाउनलाइंस है सभी का, रीना माली मैम है, मंजू सैनी मैम है, सारे सभी, जयेश खिलनानी सर है, सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस सक्सेस को, जिन्होंने इस सेमिनार को सक्सेस करने के लिए बहुत प्रयास की है। और इसी प्रकार मैं संजीत बौद्ध सर का और सभी अपलायंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे सावस्कर सर जी का मेरे टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे सामने आए और हमें इतना मार्गदर्शन किए। थैंक यू, थैंक यू। एसओएस मंच का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सभी मेरे मैनेजमेंट टीम के लीडर, रिस्पेक्टेड, खास तौर पे जो हमारे मैनेजमेंट में है, स्वाति कनौजे मैम है,
और कमलेश सोरते सर हैं, मंगेश मोरे सर है, और साथ साथ रमेश कांत बासागड़े, संतोष मोरे सर और रिस्पेक्टेड नितिन गजबी सर, और जितने भी आप तमाम लोग हमारे एसओएस के, शायद आज आप भी आपने अगर ज्वाइन किए हो, तो आप तमाम हमारे एसओएस के सभी प्रोस्पेक्ट और पार्टिसिपेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस वेबिनार के माध्यम से। और इसके साथ जो हमारे अपलाइन है, जो हमको हमेशा सहयोग करते हैं, सीनियर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे प्रदुमन पवार सर है, रजी जाफरी सर है, और रिस्पेक्टिव मोहित कुमावत सर है, और इसके साथ हमें 9 बजे के सेशन में ट्रेनिंग देती है नंदिनी कुमावत मैडम है, और उसके साथ मिस्टर अकबर नवाब बेग साहब है, रिस्पेक्टेड सावस्कर सर है, और रिस्पेक्टेड संजय मिश्राम सर है, जो हमारे एसओएस पूरे टीम को सपोर्ट करते हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा करते रहेंगे, जो हमें हमारे पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, और आज हम लोग सभी लोग मिल के एक संकल्प लेते हैं कि सावस्कर सर अगर कामयाब हो सकते हैं, एक साधारण से गांव के इंसान अगर कामयाब हो सकते हैं, तो हम तमाम लोग भी कामयाब हो सकते हैं। हमारी भी लाखों की बहुत बड़ी टीम खड़ी हो सकती है। इसलिए आप लोगों के बीच में अगर जो भी बने हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समापन करने की घोषणा करता हूँ। आप चाहो तो बने रहिए, या चाहो तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए 5 मिनट के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं यही समापन करना चाहूंगा, और आप सभी लोगों से इस सफलता की राह पर आप लोग सभी लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आने वाले संडे को, ठीक 13 तारीख को, 13 सितंबर को, एक नए शख्सियत के साथ, मिस्टर मोहित कुमावत के साथ, एक जबरदस्त शख्सियत। सुनते हैं उनको आने वाले 13 तारीख को। मिलते हैं ठीक 3:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।